हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे 15 अगस्त 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज है 15 अगस्त 2020 यानी स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 2020 को यह 74th यानी कि 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि गैर कांग्रेसी जो सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था 6 वर्ष 77 दिन, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल हो गया अभी नरेंद्र मोदी जी का 6 वर्ष 79 दिन, यानी कि 6 वर्ष 79 डे। तो यह भारत के चौथे नंबर के सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? नरेंद्र मोदी। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था? तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितना? 16 वर्ष और 286 दिन था। किसका? प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितना? 286 दिन। और उसके बाद में था इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी जी का था 15 साल 350 दिन। और उनके बाद में तीसरे नंबर पर है मनमोहन सिंह, 10 वर्ष 4 दिन। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था 10 वर्ष 4 दिन। और चौथे नंबर पर है अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 6 वर्ष 79 दिन। और यह जो तीनों प्रधानमंत्री है यह तीनों कांग्रेस से है। यह चौथे सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं कौन? नरेंद्र मोदी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल था 6 वर्ष 77 दिन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उद्योगों को कितने करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद बनाने के ऑर्डर दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 लाख करोड़। अभी हाल ही में एक योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इसी योजना के तहत अभी 4 लाख करोड़ के रक्षा उत्पाद घरेलू औद्योगिक कंपनियों को दिया जाएगा, जिससे कि हमें 101 रक्षा उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जो हम बाहर से बुलाया करते थे। अब वह हम बाहर से नहीं बुलाएंगे, घरेलू औद्योगिक कंपनियों को ही इनका ऑर्डर दिया जाएगा, जो यह कम से कम 4 से 5 साल में 4 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और यह घोषणा किसने की है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके कार्यकाल पर कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के 3 वर्ष के कार्यकाल पर यह पुस्तक लिखी है। कौन सी? कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग। और इसका विमोचन किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो इस बुक में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और इस बुक का अनावरण किया है हमारे केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस राज्य में कर्म साथी प्रकल्प योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अब यह कर्म साथी प्रकल्प योजना क्या है? तो इस योजना के तहत
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 1 लाख कितने 1 लाख बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ की राज्य सरकार इन्हें नर्म ऋण या सब्सिडी वाला ऋण देगी ताकि यह अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके या कोई रोजगार का जरिया ढूंढ सके। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी देशों में बेरोजगारी बढ़ रही है और भारत देश में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। सभी राज्यों में भी भारत के बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर यहाँ पर घट रही है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और 1911 से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। 1911 में घोषणा की गई कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी और 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है और मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में ही प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हो, शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपको सेशन से कुछ जानकारी मिल रही है या अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में कोविड-19 प्रोटोकॉल यानी कि कोविड-19 के जो नियम हैं उनका यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर पहले से जुर्माना तो था ही, लेकिन अब यहाँ पर जुर्माना को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी प्रोटोकॉल क्या है? जैसे कि पब्लिक प्लेस पर थूकना नहीं है, बिना वजह और बिना मास्क पहने हमें बाहर नहीं निकलना है, इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। यही इसके सारे नियम है और इनका उल्लंघन जो भी करेगा उन्हें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। यह जुर्माना सबसे पहले लगाया था झारखंड ने और अभी उड़ीसा राज्य ने लगा दिया। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अगस्त 2020 में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने अभी माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया है। नितिन गडकरी जी हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, परिवहन मंत्री और गंगा सफाई मंत्री भी है। कौन? नितिन गडकरी जी। इन्होंने ही माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया है। यह अतुल्य जो डिवाइस है यह 30 सेकंड में ही किसी जगह को या प्लेस को सैनिटाइज कर सकता है। इसका अनावरण किया है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नितिन गडकरी जी का चुनाव क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र से नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर है फोर्ब्स के अनुसार और इस लिस्ट के टॉप 10 में एकमात्र भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार शामिल हुए। अक्षय कुमार का इसमें नंबर है 6वां नंबर। यही है ड्वेन जॉनसन जो दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर है। यह एक्टर भी है और एक रेसलर भी है। यह कुश्ती भी खेलते थे और शुरू में यह फुटबॉल खिलाड़ी थे और यह है कहाँ के? तो यह है हार्वर्ड कैलिफोर्निया यानी अमेरिका के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जी के मेनन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह एक पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह एक खेल पत्रकार थे जिनका भी निधन हो गया है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया और भारतीय एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किया है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में किसान सहाय योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य में भी हाल ही में किसान सहाय योजना प्रारंभ की है।
तो अब यह योजना गुजरात में प्रारंभ की है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो गुजरात में ही है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, जो बीजेपी पार्टी से है, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। सोलर एनर्जी के मामले में गुजरात देश में पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। क्या कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 में इजराइल ने किस एम्स के साथ एआई आधारित तकनीकी का समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के साथ यह समझौता किया किसने? इजराइल ने। अब बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम, या इसे जेरूशलम भी कहा जाता है, और यहाँ पर मुद्रा चलती है न्यू शेकल। क्या है मुद्रा यहाँ की? न्यू शेकल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? बेंजामिन नेतन्याहू। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया क्या होता है एम्स का फुल फॉर्म? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और एम्स दिल्ली की स्थापना की गई थी सन 1952 में। यह सबसे पुराना एम्स है और इसी के साथ समझौता किया है किसने भी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के लिए इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2020 में ट्रैफिक सिग्नल के लिए फीमेल आइकॉन का प्रयोग करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में अभी तक के जो भी ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें मेल आइकॉन यूज़ किया जाता था, लेकिन अब मुंबई में पहली बार यहाँ फीमेल आइकॉन का प्रयोग किया गया और इस तरह से यह देश का पहला शहर बन गया। और यह मुंबई के दादर ट्रैफिक सिग्नल पर इसका पहली बार उपयोग किया गया है। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। पहली बार ट्रैफिक सिग्नल के लिए रोबोट का प्रयोग किया गया था और यह किस शहर में किया गया था? तो इंदौर में पहला शहर है जहाँ पर रोबोट का उपयोग किया गया था ट्रैफिक सिग्नल के लिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।